भक्ति दर्पण चैनल पर आपको स्वागत है। जानिए हिंदू धर्मों के 10 सबसे शक्तिशाली देवता। हु इज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम? गॉड। कृपया करके मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए और भी पौराणिक कहानियाँ जानिए। जमदेव। सबसे पहले हम बात करेंगे जमदेव की। जमदेव का इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुए। जमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ग्रंथों के अनुसार जम सूर्य के पुत्र है। जमदेव का हिंदू धर्मों के अलावा पारसी धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देवराज इंद्र। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा है। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी हैं। इंद्र का राज स्वर्ग पर है। इंद्र की सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। महायोद्धा इंद्र ने वृत्तासुर नामक दैत्यों का अंत कर इस संसार में बारिश और धूप के रूप में हरियाली और खुशियाँ लाई। बौद्ध धर्मों में भी इंद्रदेव का पूजा जाता है। गौतम बुद्ध। आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध थे, लेकिन वैष्णव मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 8वीं सदी में बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति में बाद उन्होंने देवता के रूप में पूजे जाने वाला है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कम चमत्कारी नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी। ब्रह्मदेव। भगवान ब्रह्मा की इस ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है। उनके 4 मुख 4 अलग अलग शिक्षाओं में दीक्षित है। ब्रह्मा को विष्णुदेव के नाभि कोमल से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वाणी के स्वामी, चारों वेदों का रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक है। कुछ पुराणों में ब्रह्मा जी को स्वयंभू यानी खुद से उत्पन्न हुआ माना गया है। श्री गणेश। भगवान गणेश की गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी के भारत सहित नेपाल और श्रीलंका में भी करोड़ों भक्त हैं। हिंदू है ने जैन और बुद्ध धर्मों में भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका मतलब है वो रास्ते में आने वाले हर विघ्नों का दूर कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि का स्वामी गणेश की हिंदू पूजा में सबसे पहले पूजे जाते हैं। हनुमान जी। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी बेहद शक्तिशाली देवता है। हनुमान जी के शिव का अवतार माना जाता है। अंजना और केसरी पुत्र हनुमान की वायु पुत्र भी कहा जाता है। रामायण में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं। सूक्ष्म रूप से लेकर हिमालय पर्वत उठाने वाले, विशाल रूप के धारण करने वाले हनुमान के पास सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा भंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। कृपया करके मेरे इस भक्ति दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। श्री कृष्ण को विष्णु भगवान के मानव अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती और कभी प्रेमी का रूप में आए। नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र से संपन्न भगवान कृष्ण ने
बिना कोई भी अस्त्र उठाए महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाए। इसी से श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ साथ प्रभु श्री राम को भी हरि विष्णु का महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान राम को विश्वामित्रों ने सभी अस्त्रों से संपन्न किया था। प्रभु राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और भी कोई अस्त्र शस्त्रों के स्वामी हैं। उन्होंने लंका के शक्तिशाली राक्षस रावण को वानर सेना के साथ हराया था। विष्णुदेव हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कोमल उत्पन्न होती है जिससे ब्रह्मा जी स्थित हैं। भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों को अंत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु धर्मों की स्थापना के लिए 24 बार अवतीर्ण हुई है। भगवान शिव हिंदू धर्मों से में सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव को पहले स्थान पर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव ही इस संसार के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को निराकार असीमित माना गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला का स्वामी है। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।